जाएंगे, मरी जाएंगे और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं हमारा। गाँव से बेच बेच के यहाँ ले ली। बेवकूफ बनाया, मतलब गधे जैसा बेवकूफ बनाया। सब कुछ करने के बाद हमारा आसियाना तोड़ दी। उजाड़ दे रही है तो हम कहाँ जाएंगे, ये तो 3 लाख बताओ। देने कर रही है और मैं 40 किलोमीटर दूर बता रही है। 3 लाख क्या मुआवजा होता है? आप 3 लाख में क्या बनाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, अभी शादी ब्याह को बच्चे खड़े, मकान बनाएंगे, बच्चों की शादी ब्याह घर नहीं बनता 3 लाख में। 3 लाख में लोग लेटरिन बाथरूम बन जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले की दुआ से हम तो यही कह रहे हैं, उनसे हम कोई नाराज नहीं है। वोट दिया तब कुछ हम भी तैयार है, वो भी तैयार है। इस रोड से सोच रहे क्या बुलडोजर आ जाएगा? कदाप नहीं आएगा। यहाँ पे कितनी लाशें निकलेंगी उनको पता चल जाएगा बाद में, जब बुलडोजर आएगा तो पता लगेगा। भैया मैं यहीं रहती हूँ, क्या कहूँ उससे। वहाँ ने तो आराध लई है, उसने तो ऐसे थाम लई है कि हमें साली मार में आते हैं। बिजली का बिल हमने खरीदा, पानी का हमने खरीदा, बिजली हमने लगाई। जब बाढ़ आई 10 साल के हमारे डोकर रह रहे थे। तीसरी पीढ़ी यह कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा कहाँ ठिकाना है, ये बताओ। कहाँ ठिकाना है? अब मेरे 3 बच्चे हैं, 3 मंजिल मकान बना है। अब तू हमें दिखा रही है कि 2 लाख रुपया, कहीं दिखा रही 3 लाख रुपया। जो कोई तऊक है तो भीख मांग रहे हैं, तो उसे भीख नहीं मांगना आ रहे कि वहाँ मकान छोड़ दे। तू ही हमारे दरवाजे पे आ रही है, मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आ रहे। तू कमीनी है, हम कमीन नहीं है। मैं बताऊं, अब मेरा दिन दुख गया। पहले हमने तो खूब अच्छी तरह से वोट दे, तेरी स्वागत करा, सब कछु करा, मंदिर में करा। आज बिना से तू हमें दिखाई रही है तजर्बा। गधे का मतलब ये होता है, एक गधा ऐसा जानवर है जिसमें ईंट लग दो, पत्थर लाद दो, बैठ जाओ, उस पर कपड़े लाद दो, एक की जगह 2 लाद दो, वो बोलता नहीं है। तो हम जनता ऐसे थे कि जो भी कहते मान लेते, और मान लिए। मानने के बाद हमें बेवकूफ बनाया, मतलब गधे जैसा बेवकूफ बनाया। सब कुछ करने के बाद हमारा आसियाना तोड़ दी। ये उसका कुल है। गधे का मतलब ये होता है। जिस तरह से आपको मुआवजा देने के लिए कह रही है, उस मुआवजा हाँ 3 लाख देने कर रही है और मैं 40 किलोमीटर दूर बता रही है। 3 लाख क्या मुआवजा होता है? आप 3 लाख में क्या बनाएंगे? एक रसोई घर नहीं बनता 3 लाख में। 3 लाख में लोग लेटरिन बाथरूम बन जाता है। और इससे और ज्यादा क्या बताऊँ आपको? मकान बन जाएगा 3 लाख में। सरकार लगातार मानने को तैयार नहीं, आने वाली 30 तारीख नजदीक आ रही है, उसको लेकर हाँ हम भी तैयार है, वो भी तैयार है। इस रोड से सोच रहे क्या बुलडोजर आ जाएगा? कदाप नहीं आएगा। यहाँ पे कितनी लाशें निकलेंगी उनको पता चल जाएगा बाद में, जब बुलडोजर आएगा तो पता लगेगा कि रेखा गुप्ता तुम क्या हो। और एक गारंटी है, जब इसी पर लाशें उठेंगी तो रेखा गुप्ता भी चली जाएगी, रहेगी नहीं। फिर जब लाशें उठने लगेंगी तो गुप्ता नहीं रहेगी। तब मुख्यमंत्री नहीं कही जाएगी, तब केवल रेखा गुप्ता रहेगी। मकान है और तुम शायद सोचते हो कि मुकेश कर रहे हैं, उनके भाई के मकान है, उनके बहन के मकान है, यहाँ के जीजा रहते हैं यहाँ पे, वो नहीं आएंगे। आप अपने हिसाब से। हम तो भैया कुछ ना कहना चाह रहे, कह रहे तो वो कुछ सुनना ही ना है। बताओ, हमें तो भैया जो ही कह रहे हैं कि हमारे घर बचा दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दुआ से हम तो यही कह रहे हैं, उनसे हम कोई नाराज नहीं है। वोट दिया तब कुछ दिया हमें। अभी ऐसा क्या सलाह है, तुम हमारे साथ में ऐसा करोगे? आपकी विधायक हाँ हाँ, अभी 4 महीना हो गए जब से जीती है यहाँ से, तब से एक बार नहीं आई मिलने के लिए। हम मिलने जाते तो जाओ मिल लेंगे, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, बिल्कुल मिलती नहीं है। हमारे सामने हमने तो बात करें, कुछ कहें कि हम छोड़ना है, क्या करना है। अब हमारे बेघरों को रहे, हमारा कहीं आगे कोई जगह नहीं है। हमने गांव से बेकार अपना जहाँ जगह बनाई है थोड़ी सी, अब उसको भी तुम उजाड़ दे रहे हो तो हम कहाँ जाएंगे, ये तो बताओ। नहीं यार, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और तारीख दे दी आप। कोई कुछ नहीं। इनके सारे कागज गलत हैं, सारे कागज गलत। हाँ जी, मेरा भी मकान कोने पे। हाँ जी, सबके नाम। हाँ, कोई नहीं, मैं तो खुद बीमार हूँ, कहाँ जाऊँ, कोई जगह ही नहीं, कोई कमाई। कुछ नहीं बोल रहे, क्या बोलेंगे वो, कुछ नहीं बोल रही। मेरे तो पैर दोनों घुटने खराब हैं, कोई जरिया नहीं, कहाँ जावे, कोई समझ में नहीं। 4 महीना हो गया और तबीयत खराब है। 30 तारीख नजदीक है, जिस तरह से डर और दहशत आपके अंदर ज्यादा हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन है, कहाँ जावे। तो सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, यहीं मरेंगे, मरी जाएंगे और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं हमारा।
गांव से बेच बेच के यहाँ ले ली। अब कहाँ जाएंगे हम? हमारा गांव में भी ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे? आप तो मैं रेखा के कार्यालय 2 बार गई, समझ। पहली बार गई तो मेरा आदमी वहाँ है, मुनीश गुप्ता के सामने फूट फूट के रोए। ठीक, मैं भी रोई। सारे सरकारी तंत्र झूठ बोलेंगे, क्या करेंगे हम? वो तो जब निकाला जाए तो पता लगेगा, और उसके सारे सबूत निकाले गए हैं कि कितने झूठ बोल रहे हैं। सरकारी तंत्र का मतलब होता है कि सरकार से और जनता से उसका समन्वय बनाया जाए, मेल बनाया। यहाँ 50 नोटिस दी गई, इनको दहशत पैदा करो, दहशत पैदा कर भाग जाए लोग। जब नहीं भागे तब कहते बुलडोजर लगाऊंगा। बुलडोजर मार 30 तारीख को हाई कोर्ट कहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी आज हाई कोर्ट में लगेगा, केस लगा हुआ है, क्यों जाएंगे भाई? सरकार लगातार डराने का काम कर रही है, धमकी, पूरी धमकी दे रही है। और मुकेश पासवान जी को और यहाँ जो रहने वाले यहाँ से तक ये धमकी में नहीं आने वाले हैं। एक जब बुलडोजर आएगा, बुलडोजर से लड़ने वाले हैं। अभी इससे पहले जो हम अर्थी निकाले थे, उसका मतलब यही था कि हमारी यहाँ से अर्थियां उठेगी। अब अगर अर्थी की सोचते कुछ नहीं होगा ना, तो उस दिन पता चल जाएगा रेखा गुप्ता को क्या होता है। शालीमार बाग के लोगों की तकलीफ और दुख, यहाँ के लोगों का कहना है अगर रेखा गुप्ता नहीं मानती हैं तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जिस 30 तारीख के आने का समय नजदीक होता जा रहा है, लोगों को एक डर सता रहा है, एक खौफ सता रहा है कि 30 तारीख को क्या होगा। अगर सरकार नहीं मानी तो इसी रोडों पे देने के लिए तमाम वो लोग तैयार हैं जिन लोगों का यहाँ मकान है। ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनके पास सब कुछ है, फिर भी सरकार इनके मकानों को तोड़ना चाहती है। अगर सरकार इनके मकानों को तोड़ना चाहती है तो इनको मुआवजा 3 लाख रुपए क्यों दिया जा रहा है? ये भी बहुत बड़ी बात है। अब इनका कहना है कि अगर इनके यहाँ मकान तोड़े जाते हैं तो कहीं आसपास में इनको मकान दिए जाएं, क्योंकि इनके बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा है, तमाम सवालात हैं जो इनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ऐसे हालात में आपने सारी बात सुनी, यहाँ के लोगों का जो गम है वो भी सुना। मैंने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई जो मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकता था। अब आपकी राय कैसी है वीडियो में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें दस्तक 18 न्यूज़।